इतिहास के पन्नों पर रह गए निशान उसके, इतिहास के पन्नों पर रह गए निशान उसके, मिटा रहा है वक्त आशियाँ मकान उसके। 7 समंदरों की रेत समेटी थी उसने घरौंदों के लिए, 7 समंदरों की रेत समेटी थी उसने घरौंदों के लिए, लो सिमट गए 2 गज जमीन पर कब्रिस्तान उसके। लो सिमट गए 2 गज जमीन पर कब्रिस्तान उसके, इतिहास के पन्नों पर रह गए निशान उसके। अतीक के आतंक का हुआ खात्मा, कलयुगी रावण ने तबाह किया अपना ही कुनबा। बेटे और भाई समेत जन्नत नशीन हुआ माफिया डान, 4 बच्चों सहित विधवा बीवी पति की मौत पर बेहाल। रामायण के राम के साथ ही एक नाम और भी आता है, लंका के रावण का। जी हाँ, वही रावण जिसने अपने साथ ही अपने दानवी कुनबे को समाप्त कर लिया था। इसी तरह अगर देखा जाए तो अतीक ने भी जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अपने परिवार को दोजक की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया था। महज तांगे वाले के बेटे के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाला अतीक अहमद आज जराइम की दुनिया का बादशाह बन बैठा था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि तांगा खींचने वाले बाप के कदमों में जुर्म का शहंशाह आज पनाह मांग रहा है। पर मसला यही है कि बाप गरीब होकर भी इज्जत कमा गया और बेटा रईस होकर भी बेगैरतों की तरह रुखसत हुआ। खैर, अतीक के जनाजे के साथ ही जराइम की दुनिया के काले सच भी सामने आने लगे हैं। सफ़ेद पोशों के चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर नकाब उतरने लगे हैं, लेकिन नकाब उतारने को नहीं तैयार है शाइस्ता परवीन। अतीक की बेवा क्यों नहीं आना चाहती दुनिया के सामने? क्या ये मान लेना चाहिए कि इस्लामी रीत रिवाजों के चलते अतीक अहमद की मातम पुरसी मना रही है लेडी डान, या फिर पुलिस की निगाह से बचने का बेहतरीन हथियार बना बैठी है माफिया क्वीन? बात अगर रस्मों रिवाजों की करी जाए तो ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि मुस्लिम धर्म में शौहर के इंतकाल के बाद विधवा औरत का 3 महीने 13 दिन घर से निकलना वर्जित माना जाता है, जिसे इद्दत की अवधि भी कहा जाता है। इस लिहाज से शाइस्ता का मीडिया और पुलिस के सामने न आना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ और लोगों के लिहाज से ये भी मान सकते हैं कि पति की मौत से टूटी हुई घायल नागिन शिकार करने का शायद मौका तलाश रही है। मामला कुछ भी हो, जब तक अतीक गैंग का एकमात्र सहारा शाइस्ता परवीन जिंदा है, ये मानकर चलना चाहिए कि अतीक गया है, उसका साया नहीं। फिर भी अतीक की मातम पुरसी की अवधि तक पुलिस को शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने से बचना चाहिए, ताकि लोगों की भावनाएं आहत न हो और देश में अमन और चैन बरकरार रहे। इसके साथ ही अगर इस 3 महीने में शाइस्ता कोई नई चाल चलने वाली है तो पुलिस प्रशासन को उसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोठे और खोखे के धंधे में भरोसा तो अपने बाप पर भी नहीं करना चाहिए। तो क्या होगी इद्दत के बाद शाइस्ता परवीन की नई चाल? सरेंडर करेगी लेडी डान या लेगी योगी सरकार से बदला? मामले की तह तक जाकर करेंगे पूरी जांच पड़ताल और दिखाएंगे आपको अधूरे किस्से का पूरा सच। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ, सच के साथ, हक के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।